हेलो बच्चों, अब हम करेंगे थर्ड यूज ऑफ डायमेंशन टू कन्वर्ट द यूनिट्स फ्रॉम फर्स्ट सिस्टम टू अनदर सिस्टम। मैंने पहले क्लास में बताया था कि जो यूनिट्स हैं उनके सिस्टम हैं, अलग अलग सिस्टम्स होते हैं। 3 सिस्टम बताए थे मैंने। नंबर फर्स्ट एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकेंड, सेकेंड है सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, थर्ड है एफपीएस और एक और है एसआई यूनिट सिस्टम, जिसमें हम वन वर्ड में किसी भी यूनिट की वैल्यू को बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम यहां पर बात करते हैं थर्ड यूज। थर्ड यूज क्या है? टू कन्वर्ट the unit from first system to another system। यानी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम किसी यूनिट को कन्वर्ट करेंगे। यहां पर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ था, N1U1 इक्वल्स टू N2U2। N1 क्या है? यहां पर N1 न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फर्स्ट सिस्टम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी in first system। N2 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन सेकेंड सिस्टम। सेकेंड सिस्टम में, ठीक है। और U1 क्या है? यूनिट इन फर्स्ट सिस्टम एंड U2 क्या है? U2 इज इक्वल टू यूनिट इन सेकेंड सिस्टम। तो यहां पर हमने कहा हमें फाइंड करना है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना है, यानी N2। तो N2 इज इक्वल टू क्या होगा? इसको हम अपॉन में ले आते हैं, तो N1 इंटू U1 अपॉन U2। और यहां पर मान लीजिए U जो हमें फिजिकल क्वांटिटी दी हुई है वो तो सेम रहेगी। फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है m टू द पावर a, l टू द पावर b और t टू द पावर c। तो हम इस फॉर्म में इसको रखेंगे, तो ये बन जाएगा N2 इज इक्वल टू N1 इंटू M1 पावर A, L1 पावर B, T1 पावर C अपॉन M2 पावर A, L2 पावर B और T2 पावर C। जिसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं N2 इक्वल्स टू N1 इंटू M1 अपॉन M2 पावर A, L1 अपॉन L2 पावर B और T1 अपॉन T2 पावर C। एक क्वेश्चन से हम इसको समझेंगे, इसे पॉज करके नोट कर लीजिएगा, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये है एक क्वेश्चन हम लेते हैं, द वैल्यू ऑफ G। साथ साथ नोट्स बनाते जाइएगा, मैं बार बार आपसे बोलता हूं, फिर से बोल रहा हूं कि साथ साथ इसके नोट्स बनाते जाइए और प्लस इसके क्वेश्चंस भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा।
the value of G is 9.8 meter per second square in MKS system, मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम में है. If the length is taken in kilometer and time in minute, then what will be the value of G in this system? तो इसका सबसे सिंपल तरीका क्या है? पहले फॉर्मूला N2 = N1 M1 अपॉन M2 टू पावर A, जो हमने अभी फॉर्मूला लिखा था. लेकिन उससे पहले हम इसकी डायमेंशन लिख लेते हैं. डायमेंशन क्या होती है इसकी? LT-2. तो हम केवल इन्हीं क्वांटिटीज को कंसीडर करेंगे. तो इसका मतलब ये होगा L1 अपॉन L2 पावर 1 इंटू यहां पर आएगा T1 अपॉन T2 पावर -2. और इसके बाद हम इसकी वैल्यूज को पुट करेंगे. N1 की वैल्यू हमें दी हुई है 9.8. तो ये हो जाएगा N2 = 9.8 इंटू L1 पहले किस में है? मीटर में. तो इस मीटर. बाद में है किलोमीटर में, तो अपॉन किलोमीटर पावर 1. टाइम पहले है सेकंड में, बाद में हो गया मिनट में, पावर -2. क्लियर? अब जो नेगेटिव पावर है उनको रिवर्स कर दीजिए. तो ये हो जाएगा 9.8 इंटू मीटर अपॉन किलोमीटर इंटू सेकेंड. ये हो जाएगा मिनट अपॉन सेकेंड पावर 2. अब हम इनके इक्वेट करेंगे. 9.8 मीटर अपॉन किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर. यहां पर मिनट में होते हैं 60 सेकेंड्स, डिवाइडेड बाय सेकेंड पावर 2. ये कैंसिल मीटर से मीटर. तो ये रह जाएगा यहां पर 9.8 इंटू 60 का स्क्वायर है, तो 60 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 1000. ये कैंसिल हो जाएंगे. 36 इंटू 9.8. 36 को 9.8 से मल्टीप्लाई करके और हम इसको डिवाइड करेंगे 10 से. तो ये अप्रोक्सीमेटली 35 पॉइंट समथिंग आएगा. तो ये वैल्यू है 35/8 डिवाइडेड बाई 10. इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 35.28 किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर.